हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लखनीत के बारे में, लखन और नीतू के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल लखनीत और भम्मू और पाई के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है और उसके चलते ही इन लोगों में काफ़ी झगड़ा हो चुका है और झगड़ा बंद होने में आ ही नहीं रहा है। इसी के साथ जैसा कि हमें पता है कि इन लोगों में कुछ ज़्यादा ही झगड़ा हो गया है और कमेंट्स के थ्रू ये लोग कितना झगड़ा कर रहे हैं। बट अब हमें इतना भी पता है कि पाई और भम्मू ने नीतू और लखन के बारे में कितना गलत गलत बोला है, जैसा कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए। गाइज़, आपको पता है जैसे कि नीतू कितनी अच्छी है और कुछ सुनने में ये भी आया है कि नीतू के बारे में ये कहा गया है कि नीतू ने पैसों के लिए शादी की है और नीतू के आने से घर टूट गया है। ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिला है, बट जैसे हमें पता ही है गाइस, नीतू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है और नीतू एक बहुत ही समझदार लड़की है। वो ऐसा क्यों करेंगी? और शादी के पहले भी तो पाई और भम्मू की नीतू के साथ बहुत अच्छे से बनती थी। बट जैसा कि हमें पता है कि जब से सैंडी इनके बीच में आई है तब से ये झगड़े शुरू हो गए हैं और सैंडी नीतू से कुछ ज़्यादा जेलस करती है। और जहाँ तक देखा गया है कि लखन और नीतू किसी के पीठ के पीछे या किसी के भी बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों है ही इतने प्यारे और बहुत समझदार हैं, जैसा कि हमें पता है। और लखन और नीतू के फैंस को भी सबको पता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा समझदार हैं और उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कभी भी बुरा नहीं बोला है। और तो और उनके पेरेंट्स ने तो कमेंट्स के थ्रू ही इतनी गलत गलत बातें बोली हैं उनको, जैसा कि उन्हें नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि इन सबको लड़ाई घर के अंदर ही सॉर्ट करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। वो बाहर दुनिया में सबको बता रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब इतना कुछ चलने के बाद लखन को लाइव आना ही पड़ा और लखन कितने दुखी हैं। और तो और सुनने में ये भी आया है कि लखन अब बहुत बीमार रहने लग गए हैं और लखन ने ये सब कुछ बताया है कि कुछ दिनों पहले वो हॉस्पिटल में भी थे। वो बहुत बीमार हो चुके थे एनजाइटी की वजह से। तो होता ही है कि इतना गलत गलत सुनने को मिलता है किसी को, तो ये सब तो होना ही है। और तो और लखन ने ये सब कुछ बताया कि ऐसे पेरेंट्स किसी के नहीं होते हैं जो अपने बच्चों को इतना गलत बोलते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि लखन ने लाइव आकर क्या क्या बातें की है। तो आप उन बातों को ध्यान से ज़रूर सुनना। सोचा नहीं था नए साल की शुरुआत ऐसी होगी। मैं बहुत टाइम से चुप हूँ, बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स कंटेन कर रहा हूँ, लेकिन उसका असर ये हो रहा है कि मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि अपने अंदर इतनी चीज़ें लेके मैं जी रहा हूँ कि मेरे को एंग्जाइटी होने लगी है और तबीयत ख़राब रहने लगी है। कुछ टाइम पहले आपने देखा था मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी था। बट यार, इस सब को मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ मेरी तरफ हर बार नेगेटिविटी फेंकी जाती है। मैं सिर्फ कुछ अपने जो लाइफ के आदर्श हैं उन पे चलने के लिए, उनको बचाने के लिए मैं हमेशा शांत रहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं यार आप मेरे लिए कुछ भी बोलोगे और बाद में फिर या अपने कमेंट डिलीट कर दोगे या फिर ये बोल दोगे कि मेरी आईडी हैक हो गई। सच्ची यार, मतलब एक नया लो लेवल मैंने देखा है और मैं स्पीचलेस हूँ यार। जो जो चीज़ें आज मैंने सुबह उठ के देखी, और बस मैं उनमें से ना बाकी चीज़ें तो मुझे लगता है डिज़र्व करती हैं मेरा एक्सप्लेनेशन। लेकिन आज मैं एक चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। कुछ लोग हैं और मुझे पता है वो कौन लोग हैं। गाइस, नीतू के लिए पाई और भम्मू ने ये भी कहा है कि नीतू ने तो पैसों के लिए ये शादी की है। जैसा कि आप सबको पता है कि नीतू शादी के पहले भी कमाती थी और वो शादी के बाद भी कमा रही हैं। मुझे पता है मेरे दोस्तों को कॉल करके बहुत कुछ बोला गया और बहुत सारी फैन पेजेस को कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। बच्चे हैं यार, वो छोटे छोटे से प्यार करते हैं। कोई वो पहाड़ी टट्टू और पता नहीं क्या क्या उनको वर्ड्स बोले जा रहे हैं। उनके माँ बाप को बोला जा रहा है, उनके माँ बाप के लिए पता नहीं कितने गंदे गंदे वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है पेशाब की पैदाइश, मतलब शिट यार, हद हो गई भाई। फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे पे एक ना बुरे बेटे का टैग लग जाएगा कि देखो कलयुग में कैसा होता है, बच्चा अपने माँ बाप को बदनाम कर रहा है। लेकिन मैं चुप हूँ यार।
मैं चुप हूँ, लेकिन इतना मेरे को फोर्स मत करो कि मैं भी बोलूँ किसी दिन। मेरे साइड की स्टोरी किसी ने नहीं सुनी आज तक, और मैं उन सब में जाना नहीं चाहता। देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। अगर मैं डिसेंसी मेंटेन कर रहा हूँ तो आप भी कीजिए, मत लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कीजिए। नीतू की शादी के बाद नीतू ने घर तोड़ दिया। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। लोग बोल रहे हैं कि नीतू ने पैसों के लिए शादी की। मेरी जान, नीतू ना शादी से पहले भी खुद ही कमाती थी, आज भी हम दोनों खुद ही कमा रहे हैं, और अपना एक एक पैसे का खर्चा ना हम खुद चला रहे हैं, खुद। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़, अगर जिनको ये लगता है कि आप देखते हो ना कि एक अच्छा अमीर लड़का मैं हमेशा बोलता था, आई एम अ पुअर बॉय ऑफ अ रिच डैड, क्योंकि भाई मेरे अपने स्ट्रगल रहे, मेरी अपनी कमाई रही है। वो अपना अच्छे से कमा रही हैं, अपने अच्छे से मेहनत करती हैं। लखन भी अच्छे से कमाते हैं, लखन भी अच्छे से मेहनत करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोलते रहो। और नीतू ने कभी भी ऐसे पलट कर किसी को जवाब नहीं दिया है। यहीं से पता लगता है कि नीतू की परवरिश कितनी अच्छी तरीके से की गई है। बड़ों के आगे नीतू ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। सो गाइज़, आपको क्या लगता है कि इन सब में से कौन सही है और कौन गलत है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जहाँ तक कि हमें लगता है कि हमारी लखनीत सही है और उनके पेरेंट्स उनके साथ गलत कर रहे हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि जल्द ही रावत फैमिली एक हो जाए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।